So hello everyone and a very good morning. I welcome you all to the lecture number 4 of ionic equilibrium. And in the last class हम लोग questions का discussion कर रहे थे for common ion effect. ठीक है, आज हम लोग उसी का एक application देखते हैं. common ion effect का ये application है dissociation of polyprotic acids. समझे क्या? Right, important है. So let us see dissociation of polyprotic acids. Yes, तो यहां पे एसिड्स को जो है, एसिड्स जो है बेसिकली दे आर monobasic and they are polyprotic. समझे क्या? मोनोबेसिक एसिड्स क्या होते हैं? मोनोबेसिक एसिड्स, those acids which have only one replaceable hydrogen atom. That means only one acidic hydrogen atom which is attached to more electronegative atoms like fluorine, oxygen, nitrogen, etc. Right. एग्जाम्पल्स की अगर हम लोग बात करें, जैसे एसिटिक एसिड, this it has got only one hydrogen atom which is attached to oxygen, right? तो यहां पे बेसिकली क्या हो जाएगा, what is going to happen, ये इलेक्ट्रॉन पेयर ऑक्सीजन अपने पास खींच लेगा and this hydrogen will be removed as H plus, right? So basically this acidic acid will give what? This acidic acid will give CH3COO minus plus H plus. ये तो तुम्हें पता है, दिस इज एसिटिक एसिड. ये जो है ये एसिटिक एसिड है, ठीक है. उसी तरह से जैसा जब मैं रेडॉक्स पढ़ा रहा था, मैंने बताया था दैट वी हैव हाइपोफॉस्फोरस एसिड. हाइपोफॉस्फोरस एसिड, राइट. क्या होता है वो होता है H3PO2. अगर हम लोग इसके स्ट्रक्चर की बात करें, H3PO2 के स्ट्रक्चर की बात करें, तो H3PO2 का स्ट्रक्चर किस तरह से आएगा? H3PO2 का स्ट्रक्चर ऐसे आता है. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2. यस नॉट, राइट. इसमें जो है ये वाला जो हाइड्रोजन है, दिस हाइड्रोजन इज नॉन एसिडिक. मतलब ये नहीं निकल सकता H प्लस के फॉर्म में. ये वाला हाइड्रोजन इज अगेन व्हाट? नॉन एसिडिक. ये भी नहीं निकल सकता H प्लस के फॉर्म में, राइट. बचा हुआ ये वाला हाइड्रोजन जो है ऑक्सीजन से जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पे ये ऑक्सीजन है और इससे ये जो हाइड्रोजन अटैच्ड है, दिस इज व्हाट? This is
एसिडिक हाइड्रोजन लॉस्ट एज व्हाट H प्लस। ठीक है, तो यहां से अगर हम लोग इसका H3PO2 का डिसोसिएशन का अगर हम बात करें, H3PO2 के डिसोसिएशन की बात करेंगे तो H3PO2 का डिसोसिएशन किस तरह से होगा? H3PO2 का डिसोसिएशन किस तरह से होगा? दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H3PO2, राइट, और दिस इज H3PO2। ये क्या करेगा? इसमें से व्हाट इज गोइंग टू हैपन? ये H प्लस रिमूव हो जाएगा और क्या बचेगा? P डबल बॉन्ड O, H, O माइनस एंड H प्लस H प्लस। और बेसिकली इसको दिस इज एक्चुअली व्हाट? दिस इज एक्चुअली H2PO2 minus 1. This is H2PO2 minus 1 plus H plus, and ये जो है this is what? This is hypophosphite ion. This is hypophosphite आयन। अब इसके पास कोई भी रिप्लेसेबल H प्लस नहीं है। दिस हाइपोफॉस्फाइट आयन हैज गॉट व्हाट? नो रिप्लेसेबल H प्लस। समझे क्या? राइट, मोनोबेसिक एसिड। राइट, नाउ सिमिलरली अब अगर हम लोग बात करते हैं पॉलीप्रोटिक एसिड्स की, तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स की अगर हम बात करें, इफ यू टॉक अबाउट द पॉलीप्रोटिक एसिड्स, तो पॉलीप्रोटिक एसिड्स which have more than one replaceable हाइड्रोजन आटम, करेंगे। तो जैसे we have which have more than one replaceable hydrogen atom per molecule of the acid, per molecule of the acid, per molecule of the acid, right। तो यहां पे जैसे पहले अगर हम बात करते हैं डाइबेसिक एसिड की, डाइबेसिक एसिड, right, so has what? two replaceable hydrogen atoms per molecule of acid. It has got two replaceable hydrogen atom per molecule of the acid, and such acids या फिर डाइबेसिक एसिड, मैंने पहले बताया हुआ है, डाइबेसिक एसिड्स डिसोसिएट इन टू स्टेप्स। डाइबेसिक एसिड जो हैं, दे डिसोसिएट इन व्हाट? दे डिसोसिएट इन टू स्टेप्स। बात समझे क्या? राइट, तो जैसे फॉर एग्जाम्पल we have H2SO4। H2SO4 क्या है? ये डाइबेसिक एसिड है। किस तरह से? ये OH डबल बॉन्ड O एंड OH, समझे क्या? H2CO3 अभी डिसोसिएशन बताऊंगा इसका। H2CO3 ये भी कैसा डाइबेसिक एसिड है, राइट। H2CO3 ये हो गया क्या? H2CO3। इसमें कौन से दो रिप्लेसेबल H प्लस है? ये दोनों, these are the two replaceable H प्लस। यहाँ पे ये दोनों, these are the two replaceable H प्लस, राइट। उसी तरह से हमारे पास आता है H3PO3, ये भी मैंने पहले बताया हुआ है। H3PO3 जो है, दिस इज ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, राइट।
तो H3PO3 ये जो ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड है ये किस तरह से डिसोसिएट करेगा, दिस विल डिसोसिएट एज व्हाट, इसका पहले स्ट्रक्चर किस तरह से होगा, ये डाई बेसिक एसिड है, दिस इज अ डाई बेसिक एसिड, दिस इज अ डाई बेसिक एसिड. सो इफ दिस इज अ डाई बेसिक एसिड तो ये किस तरह से डिसोसिएट करेगा, दिस विल डिसोसिएट एज, फर्स्ट ऑफ ऑल स्ट्रक्चर देख लेते हैं क्या स्ट्रक्चर होगा इसका, P डबल बॉन्ड O, OH, H एंड OH, ठीक है ना. दिस हाइड्रोजन इज, ये वाला जो हाइड्रोजन है दिस इज अ नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, नॉन एसिडिक हाइड्रोजन, that means not removed as, this hydrogen is not removed as H plus. बात समझे क्या. और बाकी जो दो हाइड्रोजन है, this one and this one, this and this, they are what, acidic hydrogen lost as H plus, and similarly this is also an acidic hydrogen lost as what, H plus. बात समझे क्या, राइट. तो ये जो है ये स्ट्रक्चर है इसका. अब डिसोसिएशन कैसे होगा वो हम लोग आगे वाले उसमें देखते हैं, अभी देखते हैं, राइट. सिमिलरली वी हैव व्हाट, वी हैव, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हो सकते हैं. बाकी एग्जांपल जैसे हमारे पास ये जो था, दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड है, ये दिस इज सल्फ्यूरिक एसिड, दिस इज sulfuric acid, this is carbonic acid, right. उसी तरह से इसका नाम बता दिया. Similarly we have so many other examples like H2SO3, this is sulfurous acid, सब मैं बता चुका हूं, ठीक है. तो ये सारी चीजें. नेक्स्ट वी मूव ऑन टू ट्राई बेसिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड्स में वी हैव ट्राई बेसिक एसिड. पॉलीप्रोटिक एसिड में सबसे पहले हमारे पास डाई बेसिक एसिड था, उसके बाद वी हैव व्हाट, ट्राई बेसिक एसिड. तो ट्राई बेसिक एसिड मतलब क्या, दोज एसिड्स which have three replaceable hydrogen atoms per molecule of the acid, per molecule of the acid. Those acids which have three replaceable hydrogen atoms per molecule of the acid, those are known as what, tri-basic acids. सबसे अच्छा एग्जाम्पल क्या है, द बेस्ट एग्जाम्पल वी हैव H3PO4. दिस इज व्हाट, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. H3PO4 मतलब क्या, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड. इसका स्ट्रक्चर बता देता हूं फिर हम लोग चलते हैं डिसोसिएशन में, ठीक है. स्ट्रक्चर क्या होगा, मैंने पहले ही समझा रखा है स्ट्रक्चर इसका. ये इस तरह से, लाइक दिस, इस तरह से. तो यहां पे ये सब जो हाइड्रोजन एटम्स हैं, दे ऑल आर रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम्स. दे ऑल आर एसिडिक हाइड्रोजन lost as H plus because they're attached to what, oxygen, right. इस तरह से इसमें ऑक्सीजन, ठीक है. तो बाकी अभी तुम ऑक्सीडेशन स्टेट वगैरह निकाल सकते हो. यहाँ पे चेक करना, सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +6 एंड सल्फर का हाइब्रिडाइजेशन आएगा sp3. समझेगा. यहाँ पे कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन sp2 है, ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +4. ये सब तुम्हें पता है स्ट्रक्चर देख के, ठीक है. यहाँ पे फास्फोरस कितना हो गया,
फास्फोरस हो गया +3 ऑर्थोफॉस्फोरस एसिड, हाइब्रिडाइजेशन हो गया कितना sp3 एंड फॉस्फोरिक एसिड में फॉस्फोरस हो गया कितना +5 एंड हाइब्रिडाइजेशन हो गया कितना sp3। ठीक है, नाउ नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट, ये हो गया। नेक्स्ट लेट अस टॉक अबाउट हाउ डज द डिसोसिएशन अकर्स। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है, राइट। डिसोसिएशन ऑफ पॉलीप्रोटिक एसिड्स कि हाउ डज, अभी मैंने इंट्रो पार्ट दिया, अब हम लोग देखते हैं डिसोसिएशन कैसे अकर होता है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डाइबेसिक एसिड dissociates in 2 steps, राइट। देखते हैं किस तरह से। फर्स्ट ऑफ ऑल विल टॉक अबाउट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4 और उसके बारे में कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखते हैं कि उसमें H+ आयन कंसेंट्रेशन कहां से कैसे लिया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल, फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, समझे क्या। सबसे पहले अगर हम बात करते हैं डिसोसिएशन ऑफ H2SO4, सो लेट अस सी कि ये H2SO4 जो है किस तरह से डिसोसिएट करेगा। ये 2 स्टेप में डिसोसिएट करता है। एक स्टेप में जिस एसिड के पास जितने भी रिप्लेसेबल हाइड्रोजन होते हैं वो उतने स्टेप में डिसोसिएट करेगा, और हर स्टेप में एक ही हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा, वो लूज होगा। इट विल लूज अ हाइड्रोजन, 1 हाइड्रोजन इन अ सिंगल स्टेप। एक स्टेप में सारे हाइड्रोजन लूज नहीं करेगा, ठीक है। तो देखो ध्यान से, अभी इंपॉर्टेंट है। स्टेप 1 H2SO4 की बात कर रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट स्टेप 1 ऑफ डिसोसिएशन, ठीक है। तो स्टेप 1 में क्या होता है, H2SO4 जो है स्टेप 1 में, बिकॉज मैंने ऑलरेडी बताया था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्टेप 1 के लिए H2SO4 जो है पूरा का पूरा कंप्लीटली डिसोसिएट होता है। H प्लस प्लस HSO4 माइनस, समझे क्या, राइट। तो इसका मतलब अगर कंप्लीट डिसोसिएशन हो रहा है, मतलब पहले स्टेप का जो एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट है Ka1, दिस इज इक्वल टू, सपोज करो यहां पे हमारे पास अगर इसका A मोल था तो पूरा डिसोसिएट हुआ, मतलब ये यहां से क्या हो गया -A, ये हो गया 0, ये आ गया कितना A, और ये आ गया कितना A। तो Ka1 क्या हो जाएगा इसका, Ka1 हो जाएगा H प्लस HSO4 माइनस अपॉन क्या H2SO4। तो इसका जब इक्विलिब्रियम आया तो H2SO4 कितना है, 0 है ना। तो Ka1 जो है फर्स्ट स्टेप का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट, ये कितना है, ये जो है ये 0 है, सॉरी ये जो है ये इनफाइनाइट है। फर्स्ट स्टेप का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो ये क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज इनफाइनाइट, बिकॉज H2SO4 कैसा है, ये कितना बचा, ये बचा क्या, ये बचा है 0, ये बचा है कितना 0। तो फर्स्ट स्टेप का एसिड डिसोसिएशन कांस्टेंट जो है, दिस इज एक्चुअली व्हाट, दिस इज एक्चुअली इनफाइनाइट। बात समझेगा, राइट। अब देखो अभी सेकेंड स्टेप में क्या होगा, व्हाट विल हैपन इन द सेकेंड स्टेप। इन द सेकेंड स्टेप क्या है, फर्स्ट स्टेप में क्या है हमारे पास HSO4 माइनस आया ना, HSO4 माइनस जो है मतलब ये क्या है, दिस इज बाइसल्फेट आयन, दिस इज O माइनस डबल बॉन्ड O एंड OH। अभी दिस हाइड्रोजन इज स्टिल रिप्लेसेबल, दिस इज स्टिल अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन विच इज लेफ्ट, स्टिल अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन, ठीक है। सो दिस विल बी लॉस्ट इन द नेक्स्ट स्टेप। फर्स्ट ऑफ ऑल HSO4 माइनस को क्या बोलते हैं, HSO4 माइनस को बोलते हैं बाइसल्फेट आयन,
इसको बोलते हैं बाइसल्फेट आयन HSO4 माइनस, या हाइड्रोजन सल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट, बाइसल्फेट और हाइड्रोजन सल्फेट आयन, आइदर ऑफ द नेम्स। ठीक है, अब देखो जरा, नाउ अब जो स्टेप 2 में डिसोसिएशन होगा, स्टेप 2 में जो डिसोसिएशन हो रहा है, स्टेप 2, यहां से we move on to dissociation of what? We move on to dissociation of step 2. Step 2. Now see, स्टेप 2 में जो डिसोसिएशन होगा किस तरह से होगा? वो होगा वही उसी एसिड सोल्यूशन में जो HSO4 माइनस आया, दिस HSO4 माइनस will now undergo a reversible dissociation to give H plus plus क्या SO4 minus 2। getting now? right now अब देखा जाएगा कि ये जो सेकेंड स्टेप है, सेकेंड स्टेप में जो एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट है, सेकेंड स्टेप में जो एसिड एसोसिएशन कांस्टेंट है Ka2, दिस Ka2 इज इक्वल टू 10 की पावर -2। ये जो Ka2 है दिस इज इक्वल टू कितना? 10 की पावर -2। क्यों ऐसा हुआ? बिकॉज यहां पे जो हमने सेकेंड स्टेप में देखा, सेकेंड स्टेप में HSO4 माइनस जो कि ऑल्सो एसिड है, वो डिसोसिएट कर रहा है इन द प्रेजेंस ऑफ H प्लस। ये वाला जो H प्लस है, ये वाला जो H प्लस है, जो हमने ऑलरेडी फर्स्ट स्टेप में H प्लस निकाल दिया, दिस H प्लस प्रोवाइड्स, दिस H प्लस प्रोवाइड्स a common ion effect, common ion effect to HSO4 माइनस। H2SO4 तो पूरा डिसोसिएट हो गया किसमें? फर्स्ट स्टेप में H2SO4 ने एक H प्लस दिया और उसका K1 कितना है? इनफाइनाइट आया, मतलब H2SO4 तो क्या बन गया? H2SO4 तो बन गया क्या? स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। H2SO4 तो बन गया स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, समझे क्या? अब बारी आई किसकी? HSO4 माइनस की। अब जब HSO4 माइनस की बारी आई तो ये डेफिनेटली ये सब डिसोसिएशन जो हो रहे हैं किसमें हो रहे हैं? ये सब वाटर में हो रहे हैं। अभी हम लोग ये सब वाटर की बात कर रहे हैं। ऑल दीज डिसोसिएशंस आर टेकिंग प्लेस इन वाटर, समझे क्या? ये एक्वा सोल्यूशन है, पानी में डिसोसिएशन हो रहा है। गेटिंग ना? ये वाटर में डिसोसिएशन हो रहा है, राइट। सो यहां पे आने वाला जो H प्लस है, ये वाला जो H प्लस है, जो फर्स्ट स्टेप में H प्लस आया है, that H plus is common to the H plus which is coming in the second step। समझे क्या? मतलब पहले वाले स्टेप में जो H plus बहुत लार्ज क्वांटिटी में आया था, उसने सेकंड वाले स्टेप के डिसोसिएशन को क्या कर दिया? सेकंड वाले स्टेप के डिसोसिएशन को बैकवर्ड शिफ्ट में डाल दिया ना, बिकॉज देयर इज ऑलरेडी लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट। तो इफ देयर इज ऑलरेडी अ लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोडक्ट प्रेजेंट, तो जो सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन है वो उतना ज्यादा नहीं होगा। अगर सेकंड स्टेप का डिसोसिएशन उतना ज्यादा नहीं होगा, मतलब क्या? इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब ये हो गया कि सेकेंड स्टेप का जो Ka2 है दैट विल बी लेस देन 1, एंड जो Ka2 होता है सेकेंड स्टेप का, मतलब HSO4 माइनस का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होता है वो कितना होता है? 10 की पावर -2 होता है, राइट। एंड इस वजह से हम क्या बोलते हैं? इस वजह से हम ये बोलते हैं कि जो HSO4 माइनस है, HSO4 माइनस है, दिस इज अ वीकर एसिड, दिस इज अ वीकर एसिड than H2SO4। H2SO4 फर्स्ट स्टेप में H प्लस दे दिया और HSO4 माइनस बन गया। अभी H2SO4 खत्म हो गया। अभी सेकेंड स्टेप में HSO4 माइनस अपना एसिड स्ट्रेंथ दिखा रहा है। तो HSO4 माइनस क्या है? वो वीकर एसिड एज कंपेयर टू व्हाट? H2SO4। बात समझे क्या? राइट। तो यहां पे HSO4 माइनस, HSO4 माइनस यहां पे कितना आया था? यहां पे आया था A, ठीक है। HSO4 माइनस अगर यहां पे A आया है तो फिर यहां पे भी कितना होगा? स्टार्टिंग में यहां पे भी कितना होगा? A होगा। बात समझे क्या? यहां पे भी कितना होगा? A होगा, राइट। तो स्टार्टिंग में, इन द स्टार्टिंग, फिर क्या होगा? यहां से कितना हो जाएगा? -A अल्फा,
तो कितना आ जाएगा a इंटू 1 माइनस अल्फा, राइट। और ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी एट इक्विलिब्रियम, कितना आ जाएगा a अल्फा, और ये कितना आ जाएगा सल्फेट, कितना आ जाएगा a अल्फा, ठीक है। तो अभी अगर हम बात करते हैं टोटल की, तो टोटल H प्लस कितना हो गया a प्लस a अल्फा, टोटल H प्लस कितना हो गया a प्लस a अल्फा, दैट मीन्स a इंटू 1 प्लस अल्फा, समझे क्या। यहां पे कितना हो गया, यहां पे भी a अल्फा प्लस a, मतलब कितना a इंटू 1 प्लस अल्फा, बात समझे क्या, राइट। पहले वाला H प्लस इज प्रोवाइडिंग द कॉमन आयन इफेक्ट, ठीक है। तो अगर इफ H प्लस इज प्रोवाइडिंग द कॉमन आयन इफेक्ट, इसका मतलब क्या, मैंने क्या बताया था, कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा किससे आता है, वो हमेशा आता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से। तो दिस इज रफली टेकन एज इक्वल टू कितना, अच्छा वेट, तो अगर हम लोग यहां से क्या करेंगे, यहां से हम लोग करेंगे क्या Ka2, तो Ka2 किस तरह से बनेगा, फ्रॉम हियर Ka2 किस तरह से होगा बताओ, Ka2 विच इज इक्वल टू कितना H प्लस SO4 माइनस 2 अपॉन कितना HSO4 माइनस हाउ मच HSO4 माइनस, ठीक है। तो ये जो Ka2 है, अब हम लोग इसमें ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगा सकते हैं। किस तरह से ओसवाल्ड डाइल्यूशन लॉ लगाएंगे, हमारे पास जो H प्लस है, H प्लस जो है, H प्लस का जो अमाउंट है वो कितना है, दैट इज A इंटू 1 प्लस अल्फा, विच इज रफली इक्वल टू कितना A ओनली, बिकॉज मैंने बताया था कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा किससे लेना है, विच इज कमिंग फ्रॉम द वन विच इज कमिंग फ्रॉम वेयर, द वन विच इज कमिंग फ्रॉम द स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। कॉमन आयन का कंसेंट्रेशन हमेशा हमें उतना ही लेना है जो कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से आ रहा है, समझे क्या, राइट। तो H प्लस आयन का कंसेंट्रेशन कितना हो जाएगा, A हो जाएगा, राइट। और सिमिलरली HSO4 माइनस का कंसेंट्रेशन कितना है इक्विलिब्रियम पे, दिस इज कितना A इंटू 1 माइनस अल्फा, दिस इज इक्वल टू कितना A इंटू 1 माइनस अल्फा, सो दिस इज रफली इक्वल टू कितना A ओनली, ठीक है। बिकॉज हम लोग यहां से ऐसा मान लेंगे, विल अज्यूम दैट कि अल्फा इज लेस देन 0.05, we can assume this that alpha is less than 0.05, तो इसके हिसाब से सीधे सीधे यहां से H2SO4 के केस में स्ट्रेट अवे फ्रॉम हियर, स्ट्रेट अवे हम कैसे बोल सकते हैं, वी कैन से दैट Ka2 इज इक्वल टू कितना H प्लस इंटू कितना SO4 माइनस 2 अपॉन कितना HSO4 माइनस, तो H प्लस कितना आया हमारा A इंटू कितना SO4 माइनस 2 कितना A अल्फा अपॉन HSO4 माइनस कितना, H2SO4 का केस थोड़ा सा अलग होता है, HSO4 माइनस कितना A, ठीक है। तो ये रफली क्या हो जाएगा, दिस विल बी कैंसिल आउट, विच विल इंप्लाई दैट अल्फा of HSO4 minus will come out to be कितना Ka by how much A, correct। एंड यहां से एक बार कंपैरिजन कर लो, यहां से चेक कर लो, चेक जैसे मैंने पहले बताया था, चेक इफ अल्फा ऑफ HSO4 माइनस जो हमने निकाला है, वेदर दिस इज लेस देन 0.05 और नॉट, अगर हां, if yes, then it's very nice, except alpha is equal to Ka of HSO4 minus, मतलब क्या Ka2 Ka of HSO4 minus मतलब क्या Ka2 अपॉन A, ठीक है। इफ नो, देन व्हाट, देन सॉल्व एंटायर एक्सप्रेशन, कौन सा एंटायर एक्सप्रेशन, Ka2 इज इक्वल टू H प्लस
If no, that means if alpha is more than 0.05, in that case you will solve the entire expression. कौन सा entire expression? H plus into SO4 minus 2 अपॉन कितना? HSO4 माइनस, एंड किस तरह से? Ka2 इज इक्वल टू H प्लस कितना? A इंटू 1 प्लस अल्फा, SO4 माइनस 2 कितना? A अल्फा अपॉन कितना? A इंटू 1 माइनस अल्फा. ये हमें पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. सॉल्व टू फाइंड व्हाट? अल्फा. समझे क्या? राइट. तो यहां से हमें एक चीज पता चल रही है कि अगर अल्फा इज लेस देन 0.05, इफ अल्फा, यहां पे लिखता हूं, कंक्लूजन लिखता हूं इसका, फॉर H2SO4, therefore for H2SO4, if alpha, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HSO4 माइनस, is less than 0.05, in that case H plus ion concentration is equal to कितना? H plus ion concentration is equal to A into 1 plus alpha, roughly equal to A, right? HSO4 minus ion concentration is equal to A into 1 minus alpha, roughly equal to A. तो यहां से हम लोग ये बोल सकते हैं कि H plus ion concentration at equilibrium is roughly equal to HSO4 minus ion concentration at equilibrium. Getting now? And sulfate ion concentration SO4 minus 2 is equal to कितना? A into alpha of HSO4 minus. Right? Getting now? ये चीज है. And secondly, for all polyprotic acids, ये एकदम जनरल पॉइंट बता रहा हूं मैं, फॉर ऑल पॉलीप्रोटिक एसिड्स, अभी से ध्यान रखो, जो सब्सिक्वेंट स्टेप्स के जो डिसोसिएशन कांस्टेंट्स होते हैं, लेट Ka1, Ka2, Ka3 be the dissociation constants of subsequent steps. So therefore relation क्या होता है? Ka1 is more than Ka2 and Ka2 is even more than what? Ka3. इस चीज को ध्यान में रखो. फॉर सब्सिक्वेंट स्टेप जो डिसोसिएशन कांस्टेंट होते हैं, दिस इज द रिलेशनशिप बिटवीन द डिसोसिएशन कांस्टेंट्स ऑफ द सब्सिक्वेंट स्टेप्स. बात समझे क्या? राइट. नाउ नेक्स्ट लेट अस मूव ऑन टू द वेरी इंपॉर्टेंट एग्जांपल, डिसोसिएशन ऑफ H2CO3. आगे बढ़ते. Dissociation of another dibasic acid which is H2CO3. This is a weak acid. H2CO3 जो है is a weak acid. ठीक है. तो H2CO3 भी डाइबेसिक एसिड है, 2 स्टेप में जाएगा. स्टेप 1 मैंने स्ट्रक्चर बताया भी ऑलरेडी. स्टेप 1 में क्या होगा? H2CO3 it will dissociate as H plus क्या? HCO3 माइनस. वीक एसिड है, पहले स्टेप में वीक एसिड है. H2CO3 इज अ वीक एसिड. ठीक है. तो मान लेते हैं क्या, लेट अस अज्यूम दैट T इज इक्वल टू 0 पे ये कितना है? C है. कॉन्सेंट्रेशन कितना है? C है. और H प्लस और HCO3 माइनस नहीं है. समझे क्या? फिर T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे, T इज इक्वल टू T इक्विलिब्रियम पे ये कितना है? माइनस C अल्फा 1. अल्फा 1 इज द डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ द फर्स्ट स्टेप. कितना आ गया? दिस कम्स आउट टू बी कितना?
C इंटू 1 माइनस अल्फा 1 एंड ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा C अल्फा 1 और ये कितना आ जाएगा C अल्फा 1। ध्यान से सुनना अभी बात को ध्यान से सुनना। ये फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन कांस्टेंट क्या हो जाएगा, Ka1 इज इक्वल टू कितना H प्लस, अब ये इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चंस आते हैं सॉल्व करने के लिए, H प्लस HCO3 माइनस, पहले बस एक्सप्रेशन लिख रहा हूं, H प्लस, ध्यान से देखो कैसे सॉल्व होगा, HCO3 माइनस अपॉन कितना H2CO3, ठीक है। एंड फर्स्ट स्टेप में कैसा है, ये वीक एसिड है, दिस इज अ वीक एसिड, दिस इज अ H2CO3 जो है दिस इज अ वीक एसिड। तो इसका जो अल्फा 1 है, फर्स्ट स्टेप का जो डिसोसिएशन कांस्टेंट अल्फा 1 है, वी कैन अज्यूम इट टू बी लेस देन 0.05, दैट मीन्स 1 माइनस अल्फा 1 इज रफली इक्वल टू कितना 1, ठीक है। अभी देखो, अभी ये क्या है, HCO3 माइनस, HCO3 माइनस इज नोन एज व्हाट, बाइकार्बोनेट आयन और हाइड्रोजन कार्बोनेट आयन, HCO3 माइनस, दिस इज बाइकार्बोनेट ion, this has, it has what, one replaceable H plus, समझे क्या। so this will now dissociate in the second step, ठीक है। तो second step में क्या होगा, this will dissociate in the second step। how this will dissociate in the second step, how this will dissociate in the second step, किस तरह से dissociation होगा इसका second step में, step 2, how this will dissociate, HCO3 minus, this will give what, अब इसको ध्यान से देखना, H plus plus CO3 minus 2, ये सब जो है वाटर में हो रहा है, मतलब समझे क्या, मतलब ये दिस इज एक्वस, दिस इज एक्वस। H प्लस की जगह मैं H3O प्लस लिखूंगा तो भी चलेगा, H प्लस की जगह मैंने H3O प्लस लिखा तो भी चलेगा, समझेगा। दिस इज ऑल्सो व्हाट, एक्वस, एक्वस एंड एक्वस। एक्वस यहां पे भी चलो मैं मेंशन कर देता हूं, H प्लस एक्वस, एक्वस H प्लस मीन्स, एक्वस H प्लस मीन्स H3O प्लस, जैसा मैं पिछले क्लासेस में बता रहा था, ठीक है। तो यहां पे क्या है, इसका HCO3 माइनस कितना आया, C अल्फा 1 आया ना, तो फर्स्ट स्टेप में जो HCO3 माइनस है वही सेकंड स्टेप में होगा ना, बिकॉज HCO3 माइनस तो पूरे बीकर में, पूरे वेसल में एक ही है, समझे क्या, राइट। तो HCO3 माइनस, दिस इज C अल्फा 1, राइट। फिर यहां पे भी H प्लस ऑफ द फर्स्ट स्टेप, H प्लस ऑफ द फर्स्ट स्टेप प्रोवाइड्स कॉमन आयन इफेक्ट इन द डिसोसिएशन ऑफ सेकेंड स्टेप, जिस वजह से सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन में क्या आएगा, सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन में आएगा बैकवर्ड शिफ्ट, बिकॉज H प्लस इज अ कॉमन आयन, ठीक है। इस वजह से डिसोसिएशन ऑफ HCO3 माइनस विल सप्रेस, समझे क्या, डिसोसिएशन ऑफ HCO3 माइनस विल सप्रेस। तो ये वाला पॉइंट में लिखता हूं, H प्लस ऑफ स्टेप 1 प्रोवाइड्स कॉमन आयन टू, कॉमन आयन टू dissociation of step 2. So dissociation of HCO3 minus is suppressed। इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि HCO3 माइनस जो डिसोसिएट करेगा, मतलब यहां से कितना माइनस कितना, अभी अगर मान लो इसको कितना ले ले, इसको हम लोग C1 ले ले, C अल्फा 1 को C1 ले ले, यहां से कितना होगा माइनस, इसको हम लोग C2 ले लेते हैं, तो अगर C2 है तो यहां से कितना होता है माइनस C2 अल्फा 2, अल्फा 2 क्या है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCO3 माइनस, समझे क्या। तो मैं यहां पे लिखता हूं अल्फा 1 इज द degree of dissociation of
dissociation of H2CO3, while alpha 2 is the degree of dissociation of HCO3 minus, right? So therefore we can just say that alpha 1 is, ऑर्डर क्या है इसमें, सबसे छोटा क्या होगा, अल्फा 2 होगा, अल्फा 1 उससे बड़ा होगा, और अल्फा 1 अल्फा 2 दोनों मिलके जो है 1 से छोटे हैं। बात समझे क्या? राइट, इस वजह से आई होप सो क्लियर हुआ होगा। ठीक है, तो यहां से अगर देखा जाए ये क्या है, सी अल्फा 1, कंसेंट्रेशन ऑफ HCO3 माइनस कितना है, सी अल्फा 1 है, तो ये क्या होगा, डिसोसिएट होगा। तो सी अल्फा 1 को हमने क्या मान लिया, C2 मान लिया। ठीक है, तो ये कितना बचेगा, दिस विल बी C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, और C2 क्या है, C अल्फा 1 है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, वेट, इसको ऐसे बताता हूं, दिस इज इक्वल टू कितना, C2, दिस इज इक्वल टू कितना, C2, विच इज इक्वल टू C अल्फा 1। समझे क्या? तो यहां से क्या होगा, माइनस C2 अल्फा 2, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ HCO3 माइनस। ठीक है, तो बचेगा कितना, ये C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, और C2 क्या है, C अल्फा 1 है, दिस कैन बी रिटन एज कितना, दिस कैन बी रिटन एज हाउ मच, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। अभी इसमें आते हैं। ठीक है, राइट, तो अभी आते हैं इसमें, पहले आगे वाले स्टेप्स लिखते हैं, फिर इसमें आते हैं वापस। ये कितना हो जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन यहां से कितना आ जाएगा, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन विल कम आउट टू बी कितना, ये कितना है, C2 था, C2 में से C2 अल्फा 2 खत्म हुआ, तो ये कितना हो जाएगा, C2 अल्फा 2, और यहां से कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन कितना आ जाएगा, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन आ जाएगा कितना, C2 अल्फा 2। बात समझे क्या? राइट, इस तरह से। तो अभी अगर तुम देखो यहां से H प्लस आयन पहले स्टेप से कितना आ रहा है, C1 अल्फा 1 आ रहा है। ठीक है, और सेकेंड स्टेप से कितना आ रहा है, C2 अल्फा 2। C2 अल्फा 2 एक्चुअली है क्या, C2 क्या है, C2 इज एक्चुअली व्हाट, C2 इज एक्चुअली C अल्फा 1 ना, राइट। तो इसको क्या कर दिया जाए, इसको रख देते हैं हम लोग कितना, C2 अल्फा 2 इज एक्चुअली कितना, C2 कितना है, C अल्फा 1 है इंटू कितना, अल्फा 2, मतलब हमने बस C2 का वैल्यू रखा है ना, और दिस इज ऑल्सो व्हाट, C2 कितना है, C अल्फा 1 है ना, मतलब C अल्फा 1 अल्फा 2। बात समझे क्या? राइट, तो टोटल H प्लस आयन कितना हो गया, यहां से C अल्फा 1 आ रहा है, और सेकंड सबसे कितना आ रहा है, C अल्फा 1 अल्फा 2 आ रहा है। सो टोटल कितना हो गया H प्लस, पहले वाले से कितना, C अल्फा 1, पहले वाले से आया कितना, C अल्फा 1, फर्स्ट स्टेप से निकला C अल्फा 1 प्लस C अल्फा 1 अल्फा 2, मतलब कितना हो गया, C अल्फा 1 कॉमन ले लिया, 1 प्लस अल्फा 2। समझे क्या? उसी तरह से यहां पे कितना, प्लस कितना, C अल्फा 1, मतलब यहां से C अल्फा 1 कॉमन ले लेंगे, 1 प्लस अल्फा 2, दिस इज द H प्लस आयन कंसेंट्रेशन। यहां पे कितना है, दिस HCO3 माइनस कितना है, C अल्फा 1 लिया था, C अल्फा 1 में से इतना डिसोसिएशन हो गया, मतलब वही सेम डिसोसिएशन हमें यहां पे भी दिखाना पड़ेगा ना, तो HCO3 माइनस यहां पे कितना बचेगा, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2। ठीक है, ये सारी बातें। तो अब चलो अब हम लोग यहां पे लिखते हैं चीजों को, कुछ चीजों को हम लोग यहां पे असेंबल करेंगे। किस तरह से असेंबल किया जाएगा, वेट, ये आया था क्या, दिस वॉज Ka1, ये Ka1 था, दिस इज Ka1। ठीक है, और हमने अल्फा प्लस को, अल्फा 1 को क्या माना था, लेस देन 0.05 माना था, जिससे कि 1 माइनस अल्फा 1 कितना, 1 है। ठीक है, फिर ये डिसोसिएशन हुआ किसमें,
दिस इज अ डिसोसिएशन दैट टुक प्लेस इन द सेकेंड स्टेप। सेकेंड स्टेप का डिसोसिएशन हुआ, तो सेकेंड स्टेप के डिसोसिएशन का हम क्या मान लेते हैं, यहां पे लिखता हूं Ka2। Ka2 क्या होगा, H प्लस, अभी बस लिखो CO3 माइनस 2 अपॉन क्या, H CO3 माइनस, और जैसा मैंने बताया फर्स्ट ऑफ ऑल Ka1 विल बी मोर देन Ka2। ठीक है, अब चलो, अब हम लोग अप्रोक्सीमेशंस में आते हैं कि हम लोग इसमें यहां पे क्या क्या चीजें यूज कर रहे हैं। ठीक है, ध्यान से देखना, अभी आगे वाली चीजें ध्यान से देखो, इंपॉर्टेंट है। यहां से हम लोग एक रिजल्ट ऑब्टेन करेंगे जो कि हम लोग यूज करेंगे कैलकुलेशंस में, किस तरह से सॉल्विंग होगा। ठीक है, अब देखो जरा, यहां पे हमारे पास हमने पहले क्या मान लिया था, हमने पहले मान के रखा है कि α1 इज लेस देन 0.05। मैंने एक्सप्लेनेशन दिया है, इसका मतलब क्या, 1 माइनस α1 इज रफली इक्वल टू कितना, 1 माइनस α1 इज रफली इक्वल टू कितना, 1 ओनली। ठीक है, उसके बाद मैंने क्या माना है कि जो α2 है इट इज लेस देन α1 एंड α1 इटसेल्फ इट इज लेस देन 1। इसका मतलब क्या, 1 माइनस α2, इफ α1 इज लेस देन 0.05 एंड α2 इज लेस देन α1, तो अगर 1 माइनस α1 इज रफली इक्वल टू 1, इसका मतलब 1 माइनस α2 इज रफली इक्वल टू 1 प्लस α2 इज रफली इक्वल टू कितना, 1। ये दो चीजें, बात समझे क्या, राइट, दीज टू थिंग्स। तो इसके हिसाब से देयरफॉर व्हाट डू वी गेट, यहां से सबसे पहले बात को देखना, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन, पहले मैं सारे कंसेंट्रेशन लिखता हूं। H प्लस आयन कंसेंट्रेशन कितना निकाला हमने, C α1 इंटू 1 प्लस α2, क्योंकि मैंने क्या बताया 1 प्लस α2 रफली इक्वल टू 1 है, तो दिस इज रफली इक्वल टू कितना, C α1, इतना ही लिया जाएगा। ठीक है, फिर उसके बाद मैंने क्या बताया, HCO3 माइनस का कंसेंट्रेशन, दिस इज इक्वल टू कितना, C α1 इंटू 1 माइनस α2 विच इज रफली इक्वल टू कितना, C α1। देखो ना यहां पे, ये हमने निकाले ना यहाँ पे कंसेंट्रेशन सारे के सारे, दिस ये HCO3 माइनस C α1 इंटू 1 माइनस α2, और H प्लस टोटल कितना निकाला, C α1 इंटू 1 प्लस α1। ठीक है ना, राइट, और कार्बोनेट कितना आया, C α1 α2। बात समझे क्या, ये इंपॉर्टेंट पार्ट है, धीमे धीमे पढ़ा रहा हूं, ध्यान से देखो, राइट। तो इसके हिसाब से व्हाट विल हैपन, तो H प्लस आयन कंसेप्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो पहला रिजल्ट क्या आया हमारे पास, पहला रिजल्ट ये आया कि हम हमेशा क्या मानेंगे, रिजल्ट 1। फर्स्ट रिजल्ट हमारे पास आया है कि H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू HCO3 माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू कितना, C α1। पहला रिजल्ट आया हमारे पास ये, समझे क्या, राइट। फिर उसके बाद सेकेंडली हमारे पास क्या आया, चलो अभी इसको रिजल्ट 1 नहीं लिखते, इसको अभी नहीं लिखते, फिर उसके बाद H2CO3 का कंसेंट्रेशन कितना है, H2CO3 का कंसेंट्रेशन कितना है, C इंटू 1 माइनस α1, तो रफली क्या लिया जाएगा, C लिया जाएगा। एंड कार्बोनेट का कंसेंट्रेशन कितना है, कार्बोनेट आयन का कंसेंट्रेशन कितना है, दिस इज इक्वल टू कितना, C α1 α2। समझे क्या, राइट। नाउ अब देखो यहां से क्या करेंगे, ये सारी चीजें आ गई हमारे पास। ठीक है, तो ये एक तरह से क्या है, दिस इज व्हाट, दिस इज रिजल्ट 1, दिस इज रिजल्ट 1, राइट। नाउ लेट अस सी, ये तो एक्सप्रेशन है ना, कैलकुलेशन ऑफ वैल्यूज ऑफ α1, α2 and all the ions, उनके कंसेंट्रेशन वैल्यूज कितने होंगे, नोन क्वांटिटीज में किस तरह से आएंगे वो निकालना है हमें।
सभी आयंस के लिए एज वेल एज अल्फा 1 अल्फा 2। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें स्टेप वन में हमारे पास क्या आया था, स्टेप वन में आया था हमारे पास, फटाफट लिखता हूं, H2CO3 गिव्स व्हाट, H प्लस प्लस HCO3 माइनस। मैंने बता दिया दोनों को कंसेंट्रेशन कैसे लिए जाएंगे, बराबर लिए जाएंगे। कितना होगा, C इंटू 1 माइनस अल्फा 1 रफली इक्वल टू कितना, C, दिस इज कितना, C अल्फा 1, दिस इज कितना, C अल्फा 1। अभी मैंने रिजल्ट बता दिया, अब मैं रिजल्ट को यूज कर रहा हूं, तो इसके हिसाब से और क्या मानेंगे, और हम लोग ये मानेंगे कि अल्फा 1 इज लेस देन 0.05, मतलब 5% से कम है। इसका मतलब सीधे सीधे क्या किया जाए, Ka1 इज इक्वल टू कितना, H प्लस इंटू HCO3 माइनस अपॉन कितना, H2CO3 विच इज इक्वल टू कितना, उस वाला डायल्यूशन और लग जाएगा, C अल्फा 1 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा 1, ये कट जाएगा, विच इज इक्वल टू कितना, Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा 1 स्क्वायर अपॉन 1 माइनस अल्फा 1 विच इज रफली इक्वल टू C अल्फा 1 स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से हमारे पास अल्फा 1 कितना आ जाएगा, अंडर रूट ऑफ Ka1 बाय C आ जाएगा। अल्फा 1 तो आ गया अंडर रूट ऑफ Ka1 बाय C ओसवाल्ड डायल्यूशन लॉ के हिसाब से, एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू HCO3 माइनस आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू कितना, C अल्फा 1 which becomes equal to कितना, these two concentration कितना, C अल्फा 1 which is equal to कितना, C into अल्फा 1, मतलब कितना, C into अंडर रूट ऑफ Ka1 by C। ठीक है, सो ये दोनों कंसेंट्रेशन कितने हो जाते हैं, अंडर रूट ऑफ कितना, Ka1 into C। तो H प्लस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, HCO3 माइनस आयन कंसेंट्रेशन इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C। ये दीज आर द कंसेंट्रेशंस। ये Ka1 इंटू C, समझे क्या। अभी आते हैं किसमें, सेकेंड स्टेप में। ये था फर्स्ट स्टेप का डिसोसिएशन, ठीक, राइट। अभी आते हैं किसमें, सेकेंड स्टेप में। तो अल्फा 1 आ गया हमारे पास अल्फा 1 आ गया अंडर रूट ऑफ K1 बाय C, और H प्लस और HCO3 माइनस दोनों बराबर रहेंगे, C अल्फा 1 रहेगा विच इज इक्वल टू कितना, अंडर रूट ऑफ K1 इंटू C। ठीक है, अभी यहां से चलते हैं किधर, सेकेंड स्टेप में चलते हैं। सेकेंड स्टेप में क्या हो जाएगा, स्टेप 2। तो फिर स्टेप 2 में क्या होगा, स्टेप 2 अभी सीधे सीधे बस कंसेंट्रेशन लिखूंगा, HCO3 माइनस गिव्स व्हाट, H प्लस प्लस CO3 माइनस 2। हमें सबके कंसेंट्रेशन जो है पता है। ठीक है, क्या किया जाएगा, Ka2, ध्यान देना Ka2 का वैल्यू तो दिया होगा ना, क्या होगा ये, H प्लस इंटू कितना, CO3 माइनस 2 अपॉन कितना, HCO3 माइनस। अभी मैंने क्या बताया, हमने यहां से क्या निकाला, हमने यहां से निकाला कि H प्लस और HCO3 माइनस बराबर है, तो क्या किया जाएगा, यहां से H प्लस एंड HCO3 माइनस क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे। H प्लस एंड HCO3 माइनस विल बी कैंसिल आउट। तो यहां से सीधे सीधे हमारे पास क्या आएगा, सीधे सीधे हमारे पास आएगा Ka2 इज इक्वल टू कितना, कार्बोनेट आयन, या सीधे सीधे हमारे पास यहां से आ गया कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन कितना आ गया, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन आ गया कितना, Ka2। carbonate ion concentration comes out to be how much, carbonate ion concentration comes out to be Ka2। ठीक है, तो सिंस कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन हमने कितना लिया था, बिकॉज कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन कितना था, दिस वाज इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2 ना, करेक्ट ना, राइट। तो यहां से हम लोग सीधे सीधे क्या कर सकते हैं, यहां से सीधे सीधे हम लोग कर सकते हैं अल्फा 2 निकाल सकते हैं। अल्फा 2 बहुत कम आएगा, जो कि कितना आ जाएगा, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन अपॉन कितना, C अल्फा 1। यस, तो कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन कितना आ गया, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन हमने कितना निकाला, अल्फा 2 भी आ सकता है ना, अल्फा 2 कितना आ जाएगा, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन कितना है, Ka2 है ना, अपॉन कितना, C अल्फा 1। C अल्फा 1 तो हमें पता है, हमने निकाल लिया। C अल्फा 1 क्या है, C अल्फा 1 इज व्हाट, H प्लस आयन कंसेंट्रेशन ना, दिस C अल्फा 1। C अल्फा 1 का वैल्यू कितना है, अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C।
करेंगे ना, तो डिवाइडेड बाय कितना, अंडर रूट ऑफ KA1 इंटू सी। ये आ गया हमारे पास क्या, अल्फा 2 का वैल्यू। दिस कम्स आउट टू बी द वैल्यू ऑफ अल्फा 2, राइट। तो यहां से देखा जाए हमने सारी चीजें निकाल ली। क्या क्या कर लिया हमने, अल्फा 1 निकाल लिया। अल्फा 1 कितना हो गया, अंडर रूट ऑफ KA1 बाय सी, ठीक है। उसके बाद हमने क्या कर लिया, हमने H प्लस इज इक्वल टू कितना, HCO3 माइनस कंसेंट्रेशन निकाल लिया। सी अल्फा 1 कितना, अंडर रूट ऑफ हाउ मच, KA1 इंटू सी, बात समझे। एंड उसी तरह से हमने क्या कर लिया, हमने कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन निकाल लिया विच इज इक्वल टू कितना, KA2 एंड यहां से कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन विच इज इक्वल टू सी अल्फा 1 अल्फा 2। तो यहां से हमने क्या कर लिया, हमने यहां से अल्फा 2 निकाल लिया। अल्फा 2 कितना हो गया, कार्बोनेट आयन कंसेंट्रेशन अपॉन सी अल्फा 1 विच इज इक्वल टू KA2 अपॉन कितना, अंडर रूट ऑफ KA1 इंटू सी। बात समझे क्या। तो वी हैव कैलकुलेटेड द कंसेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस विच आर इन्वॉल्व इन द इक्विलिब्रियम ऑफ H2CO3 के डिसोसिएशन में, ठीक है। ये मैंने सारी चीजों को एक्सप्लेन कर दिया। आगे बढ़ने से पहले, ट्राई बेसिक एसिड में बढ़ने से पहले, लेट अस टेक वन मोर एग्जांपल। लेट मी जस्ट टेक वन मोर एग्जांपल ऑफ अनदर डाइबेसिक एसिड जो कि कॉमनली पूछा जाता है, विच इज वेरी कॉमनली आस्क्ड, दैट इज H2S। फटाफट लेता हूं, अभी उसमें पूरा सॉल्विंग नहीं करूंगा, ऐसे ही होगा। अनदर डाइबेसिक एसिड का एग्जांपल अगर मैं लूं जो कि बहुत जनरली पूछा जाता है, दैट मीन्स व्हाट, H2S। फटाफट से देखो, डिसोसिएशन ऑफ H2S। H2S क्या है, डाइबेसिक एसिड है। तो अब सीधे सीधे कर रहा हूं, फटाफट कर रहा हूं का। स्टेप 1, सारी चीजें अजम्पशंस वगैरह सबको सेम रहेंगे, मतलब 2 स्टेप में जाएगा। तो पहला स्टेप में KA1 विल बी मोर देन KA2 एंड दूसरी बात अल्फा 2 इज लेस देन अल्फा 1 एंड दे बोथ आर वेरी मच लेस देन 1, ठीक है। तो अभी बस सीधे सीधे एक्सप्रेशन लिखूंगा। स्टेप 1 में क्या होगा, H2S in the presence of aqueous solution, H2S in aqueous solution, this will dissociate as what, this will dissociate as H plus aqueous plus what, HS minus aqueous, ठीक है। एंड देन स्टेप 2 में क्या होगा, what will happen in this is C, स्टार्टिंग में ये नहीं होगा, और उसके बाद माइनस सी अल्फा 1 C इंटू 1 माइनस अल्फा 1 रफली इक्वल टू कितना C, एंड ये कितना आ जाएगा, दिस विल कम आउट टू बी C अल्फा 1 एंड दिस विल कम आउट टू बी कितना, C अल्फा 1, राइट। सेकेंड स्टेप में जाएगा, सेकेंड स्टेप में, स्टेप 2 में व्हाट विल हैपन, HS माइनस aqueous, this will dissociate as what, H plus S minus 2 प्लस what, S minus 2, ठीक है। तो ये कितना हो गया, C अल्फा 1, और इसको क्या ले लिया हमने, इसको हमने ले लिया कितना, C2। दिस वी हैव टेकन इट एज C2 विच इज इक्वल टू कितना, C अल्फा 1, और यहां से कितना हो गया, माइनस C2 अल्फा 2, राइट। तो कितना हो गया ये, C2 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, C2 कितना, C अल्फा 1 है, क्या रख दिया हमने इसको, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2 विच इज रफली इक्वल टू कितना, C अल्फा 1 ओनली, ठीक है। एंड H प्लस आयन कंसेंट्रेशन सेकेंड स्टेप के हिसाब से कितना आएगा, C2 अल्फा 2, और सल्फाइड आयन कंसेंट्रेशन कितना आएगा, सब कुछ वही है, डिट्टो सेम है। तो ये क्या है, C2 कितना है, C अल्फा 1 इंटू अल्फा 2, ये कितना हो गया, C अल्फा 1, मतलब दिस इज इक्वल टू C2 कितना है, C2 इज इक्वल टू कितना, C अल्फा 1 एंड अल्फा 2। तो टोटल H प्लस कितना हो गया, यहां से C अल्फा 1 प्लस कितना, C अल्फा 1 अल्फा 2 कितना हो गया, C अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2, ये कितना हो गया, C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, HS माइनस, समझे क्या, राइट। तो C अल्फा 1 अल्फा 2 प्लस C अल्फा 1 रफली इक्वल टू कितना, C अल्फा 1 इंटू
1 plus alpha 2. This is the entire concentration. Right. फर्स्ट स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? फर्स्ट स्टेप का आ जाएगा हमारे पास क्या? Ka1 इज इक्वल टू कितना? H प्लस इंटू HS माइनस अपॉन कितना? H2S. समझे क्या? और सेकेंड स्टेप में क्या आ जाएगा हमारे पास? Ka2 इज इक्वल टू कितना? H प्लस इंटू S माइनस 2 अपॉन कितना? HS माइनस. राइट. और अगर हम लोग यहाँ पे सभी कंसंट्रेशंस को निकालने बैठेंगे, तो फर्स्ट स्टेप को अगर हम लोग सॉल्व करने जाएंगे, फर्स्ट स्टेप से जैसा मैंने पहली बार बताया, यहाँ पे H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HS माइनस आयन कंसंट्रेशन, दोनों बराबर हैं. कितना हो जाएगा? C अल्फा 1, या फिर बेटर देखा जाए H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 1 इंटू 1 प्लस अल्फा 2, विच इज रफली इक्वल टू कितना? C अल्फा 1. HS माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 1 इंटू 1 माइनस अल्फा 2, विच इज रफली इक्वल टू कितना? C अल्फा 1. एंड सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 1 अल्फा 2. ठीक है ना? एंड उसके बाद H2S जो है, दिस इज इक्वल टू C इंटू 1 माइनस अल्फा 1, विच इज रफली इक्वल टू C ओनली. ठीक है. कंसंट्रेशंस को, वैल्यूज को निकालने जाएंगे तो ये क्या है? Ka1 है, विच इज इक्वल टू H प्लस इंटू कितना? HS माइनस अपॉन कितना? H2S. राइट. तो क्या हो जाएगा? Ka1 इज इक्वल टू C अल्फा 1 इंटू C अल्फा 1 अपॉन C इंटू 1 माइनस अल्फा 1. तो यहां से सारी चीजें सेम है. क्या आ जाएगा? अल्फा 1 कितना आ जाएगा? अंडर रूट ऑफ Ka1 बाय C. एंड उसके बाद H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना? HS माइनस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू C अल्फा 1, विच इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ कितना? Ka1 इंटू C. ये आ गया हमारे पास. उसके बाद हम लोग सेकेंड स्टेप में आएंगे. सेकेंड स्टेप में ये तो आ गया हमारे पास. दिस वी हैव गॉट H प्लस आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू HS माइनस आयन कंसंट्रेशन, विच इज इक्वल टू कितना? Ka1 इंटू C. ये सारी चीजें आ गई अपने पास. ठीक है. अभी सेकेंड स्टेप में आते हैं. सेकेंड स्टेप में क्या है? Ka2 विच इज इक्वल टू H प्लस इंटू S माइनस 2. ठीक है. तो H प्लस इंटू S माइनस 2, H प्लस और HS माइनस 2 बराबर है. तो S माइनस 2 का कंसंट्रेशन सीधे सीधे कितना आ गया हमारे पास? दिस कंसंट्रेशन स्ट्रेट अवे कम्स आउट टू बी कितना? S माइनस 2 ना. राइट. तो यहां से सीधे सीधे बोल देंगे सल्फाइड आयन कंसंट्रेशन इज इक्वल टू कितना? Ka2. दिस इज द वैल्यू ऑफ सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन. ठीक है. एंड क्योंकि सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था? सिंस सल्फाइड आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना था? C अल्फा 1 अल्फा 2. तो सीधे सीधे हम लोग क्या कर सकते हैं? अल्फा 2 निकाल सकते हैं, विच इज कितना? S माइनस 2 अपॉन C अल्फा 1. तो इसको क्या कर दो? दिस इज इक्वल टू S माइनस 2. कितना आया? Ka2 आया ना. ये कितना है? Ka2 है अपॉन C अल्फा 1 कितना है? या तो पहली बात H प्लस है, या फिर इसका उठा के वैल्यू डाल दो. अल्फा 2 कितना हो गया? Ka2 अपॉन कितना? अंडर रूट ऑफ Ka1 इंटू C. सिंपल. ठीक है. तो आई होप सो ये इतना क्लियर हुआ होगा. बचा है डिसोसिएशन ऑफ ट्राइबेसिक एसिड और उसके एक्सप्रेशंस, वो मैं नेक्स्ट क्लास में कराता हूं. टिल देन, थैंक यू. विल स्टॉप इट.